और संपूर्ण विश्व का, संसार का कल्याण करने वाला है। ऐसे मेरे शंभू की कथा श्रावण के महीने में श्रवण करने का सौभाग्य 84 लाख योनियां काटने के बाद हमको क्या मालूम था कि हम मानव बन जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और मानव का शरीर अगर मिल भी गया तो हम भगवत स्मरण नहीं कर पाते। कभी मन यदि भगवत स्मरण में चला भी जाता है, मान लो कभी कभी मन जाता है, कभी कभी शरीर जाता है। कभी मन जा रहा है, कभी शरीर जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कथा में बैठे रहते हैं पर मन नहीं लग पाता, जैसे सती का नहीं लगा था। और कभी मान लो मन लग जाता है तो शरीर नहीं लग पाता। इस भारत की भूमि पर ही नहीं, संसार में कई जगह पर ऐसे आज भी विचार कर कर लोग बैठे हैं कि अभी हमारी कोई भजन करने की उम्र है क्या। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी आई तो भोग और विलास में निकाल दी। और फिर जो मिली वो अधेड़ी थी, और अधेड़ी भी मिली तो कमाने में निकाल दी। चामड़े के शरीर से जितना जीव को प्रेम होता है, उससे आधा भी प्रेम अगर वो परमात्मा से कर लेना तो परमात्मा उसका हो जाता है। कितना? मात्र आधा। ज़्यादा नहीं करना है, मात्र आधा बहुत है। जितना ये चामड़े के शरीर से करा। और जितना श्रृंगार आप अपना, हम अपना, परिवार वाले अपना, कुटुंब वाले अपना करते हैं, उतना ही श्रृंगार का आधा भाग अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को दे दिया जाए कि बाबा आज हमने फूलों से तुम्हारा श्रृंगार करा, आज हमने बेलपत्र से करा, आज हमने अक्षत से करा, आज हमने हल्दी से करा। बाबा का हम जो श्रृंगार करें वो कुछ ये भाव से करें कि बाबा को हमें मांगना नहीं है कुछ भी, हमें तो केवल देना है। हमें तो केवल बाबा को प्रदान करना है। हमें यहाँ मांगने का तो क्रम होना ही नहीं चाहिए। उसके दरवाजे पर पहुँचने के बाद फिर कुछ मांगने की ललकता, मांगने की कोई बात सामने होए ना। आप रोज रोज अगर कहीं मांगने के लिए जाओगे ना, प्रतिदिन पड़ोसन के यहाँ एक प्रैक्टिकल करके देखना, जी जरा चाय की पत्ती देना, एक कटोरी हमारे यहाँ मेहमान आए और चाय नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, जरा दे तो जरा। और वो चाय की पत्ती लिया, फिर कहा जी थोड़ा सा शक्कर देना जरा, 4 मेहमान आए हैं, शक्कर लिया। फिर कहे थोड़ा सा हमारा मोबाइल ख़राब पड़ा, तुम्हारा मोबाइल देना, हम जरा फ़ोन लगा कर वापस देते हैं, मोबाइल लिए। थोड़ी देर बाद के हमारे पास में पीले कलर की साड़ी नहीं है, जरा था दोगी, हम जरा सीहोर जा रहे हैं। अच्छा ले हो, तो वो भी लिया। रोज़ रोज़ अगर आप कुछ ना कुछ मांगोगे तो पड़ोसन भी आगे से दरवाज़ा बंद करके पीछे से चालू कर लेती है। और प्रतिदिन अगर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाओगे, प्रतिदिन अगर भगवान के सामने जाकर कहोगे कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, तो भगवान भी सोचेगा जब तेरा जन्म हुआ था, जन्म के समय पर जिस समय पर नाल कट रही थी, उस समय पर तेरा भाग्य लिख दिया गया था कि तुझे कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है। कितना सुख तुझे प्राप्त होना है और कितना दुख तुझे प्राप्त होना है। भाग्य में लिख दिया जाता है।
और वो जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है महाराज, उसको टालना, उसको छोड़ना बहुत कठिन है। जो ललाट पर भगवान ने लिख दिया, और जब एक बार ललाट पर लिखा हुआ परमात्मा लिख कर भेजता है, तो वो केवल एक ही जगह पर जाकर ललाट का लिखा हुआ भी कर्म का जो भोग हमारे ऊपर लिखा गया है, उस भोग को अगर हम भोग रहे हैं और बहुत दुखी होकर भोग रहे हैं, तो यहाँ ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि निर्माता कौन है? ब्रह्मदेव। निर्माता कौन? ब्रह्मा। भगवान विष्णु तो केवल आदेश देते हैं, ब्रह्मदेव भाग्य लिख दीजिए, और ब्रह्मा जी ने भाग्य लिख दिया। निर्माता ब्रह्मदेव हैं। भगवान शंकर को तो संहार का देवता कहा गया, कि इनका काम है जब संपूर्ण विश्व का प्रत्येक जीव जब कहीं ना कहीं उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दे, दुख देना प्रारंभ कर दे, कष्ट देना प्रारंभ कर दे, जब त्राही त्राही मचने लगे, तब शंकर विनाश का कारण बन जाते, फिर शिव विनाश कर देते। ये तीन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका काम ही यही है। भगवान विष्णु आदेश दे रहे हैं कि आप ब्रह्मा निर्माण करिए, और ब्रह्मदेव उस आदेश का पालन कर कर ब्रह्मा जी भाग्य लिख रहे हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी ये बताइए, ब्रह्मा जी ने तो भाग्य लिख दिया कि इनके भाग्य में इतना दुख लिखा है, इनके भाग्य में इतना सुख लिखा है, इनके भाग्य में इतनी तकलीफ लिखी है, इनके भाग्य में इतना कष्ट लिखा हुआ है, इनके भाग्य में ये 2 विवाह का योग लिखा है, इनके भाग्य में इतनी संतान होगी ना होगी, ये सब आपने लिखा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टरों ने कह दिया इसके संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया, आपने जगह जगह जाकर चेक भी कराया, जांच भी कराई, और बाद में बहुत प्रयास भी किया गया, सारे बाबा जोगी के पास भी होकर आ गए, ना जाने कहाँ कहाँ होकर आ गए, उसके बाद भी अगर संतान नहीं हुई। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, ये भगवान कृपा करता है। क्यों? क्योंकि जब जितनी बार हम भगवान के सम्मुख में, भोलेनाथ जी के सम्मुख में, बाबा भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर के सम्मुख में, गुरुजन के सम्मुख में, माता पिता के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, घर के बड़ों के सम्मुख में, जब हम अपने मस्तक को जाकर रगड़ते हैं, इस मस्तक को जब हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उस समय पर भगवान भी सोचता है कि इसकी जो रेखा गलत चली रही है, इस रेखा को केवल चरण की रज से ही उसको क्लियर कर दिया जा सकता है, उसको क्लीन किया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। केवल एक सदगुरु की शरण, परमात्मा की शरण, माता पिता की शरण, घर के बुजुर्ग बड़ों की शरण में जाकर। कर्म में जो लिखा है वो तो भोगना है। कितना सुंदर बात है महाराज। एक प्रकत्य ऋषि थे जिनका नाम था प्रकत्य, और प्रकत्य ऋषि एकांत में जाकर, वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। बहुत आपको कल भी कथा में कहा था, जब कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एकांत में जाकर अगर तप कर रहा है, तो उसके तप करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो भगवान को पाना चाहता है, वो विषय आदि वस्तुओं में नहीं डूबना चाहता। मंदिर में बैठे हो आप, हाथ में माला भी है आपके, गौमुखी भी रखकर बैठे हो आप, और आप माला भी जप रहे हो, और इन दृष्टि से संसार की लौकिक वस्तुओं का दर्शन भी कर रहे हो, तो भगवान मिल पाएगा क्या? प्राप्त होगा नहीं। फिर किसी ने कहा एक काम करो कि नेत्र बंद कर लिए जाए,
अब नेत्र बंद करके बैठ गए तो मन के नेत्र चंचल हो गए। अब नेत्र अगर बंद कर भी लो तो नेत्र मन के चंचल हो जाते, और मन के नेत्र जब चंचल हुए तो मन के नेत्रों ने विचार करा, रोज़ तो आती थी कमला भाई, आज आई होगी कि नहीं आई होगी, मैं तो नेत्र बंद कर रहा हूँ क्योंकि गुरु जी बोले हैं। अब मन का नेत्र चालू है, मन का नेत्र चालू है, मन का नेत्र बंद नहीं हुआ है। शिव कथा कहती है, कोई एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, इन पत्र में भी शायद हो सकता है। इसमें तो नहीं है, प्रश्न किया है, क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है, इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता कि कहीं वो तब साधना में तो नहीं लगे हैं। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। बाप और बेटे में अंतर यही है। मेरे शंकर और भगवान गणेश में अंतर यही है, एक बुद्धि के देवता हैं और एक दिल के देवता हैं। मेरा शंकर काय का देवता है? अरे जम के तो बोलो, दिल का, हृदय का। इसलिए
कुंवारी कन्या भी अगर शादी के लिए किसी देवता की पूजन कर रही है, पड़ोसन बोल रही है, नातेदार बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, कुटुंब वाले बोल रहे हैं, कबीले वाले बोल रहे हैं, तो क्या किसकी पूजन करना? शंकर जी की करो। किसकी पूजन करना? माता जी की पूजन करो। किसकी पूजन करना? भोलेनाथ जी की पूजन करो। 16 सोमवार का व्रत कर लो, सावन के महीने का पूजन कर लो, शंकर जी का ये उपास कर लो, प्रदोष का ये व्रत कर लो, साध लो, ये उपास, ये दान, तो जितने भी करेंगे यहाँ हृदय जुड़ा हुआ है। जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता हो ना, जरा उससे कम मिलने का प्रयास करना। जो हर चीज में बुद्धि लगाए, यहाँ काय को आए। अब ये जो इतना बढ़िया रोड बन गया, तो ये खड्डा महाराज ने क्यों करवाया? अब तुम्हें खड्डे से मतलब कि पुराण से मतलब है? हर चीज में जो बुद्धि लगाए उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलना, और जो हर चीज में दिल लगाकर बात करे, प्रेम से। 2 बहनें होती हैं, जब 4-5 बहनें होती ना, एक बहन बुद्धि से काम ले, हर जगह बुद्धि लगाए, कितने की साड़ी लाई तो इतने की तो हमारा भोपाल में ही मिल जाती, बता, और तो इतनी महंगी ले आई इतार की तो यहीं मिल, हर चीज में बुद्धि लगाए, पर उसको दिल नहीं दिख रहा कि बहन लेके आई है, तेरे लिए लाई है, दिल से लाई है, हृदय से लाई है, चित्त से लाई है, तो उसकी कीमत आंकने की क्या जरूरत है कि कितने की लाई? क्या पूछना अपने को? नहीं, आम खाओ कि गुठली गिनो? जो बात बात में बुद्धि लगा रहा हो, जो बात बात में बुद्धि की प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कम मिलिए। और जो दिल में लगाए, हृदय लगाए, चित्त लगाए, वृत्ति लगाए, उससे थोड़ा ज्यादा मिल लीजिए। ना कुछ घट गया होता, ना कुछ लुट गया होता, जो तुमने क्रोध में कहा, यदि वही प्रेम से कहा होता। बस केवल अगर प्रेम से कहा है, दिल से कहा है, हृदय से कहा है, मन से कहा गया है, तो वो कार्य तुरंत हो जाएगा, तुरंत। एक किसी जाओ कहीं स्टेशन पर जाना, रिजर्वेशन कराने, या बिजली का बिल जमा करने जाना, या कहीं ऐसी जगह जाओ किसी ऑफिस में, और वहाँ जाकर जरा अच्छा जम के बोलना, है जरा ये कर दे मेरा, अच्छा चिल्ला के बोलना, वो करेगा? लाइन लगाओ, चलो लाइन लगाओ, उधर से जाइए, उधर से जाओ, जल्दी निकलो इधर से, चलो उधर जाओ, लाइन लगा जाओ। और अगर वही बात अपने प्रेम से कही होती, काका जी कैसे हो? अब काका जी भी बाल खुजारिया है, कभी पहचानता तो था ही नहीं, काका कैसे लग गया? ये हृदय की बात है, दिल की बात है। काका जी बहुत जल्दी है, आज बच्चे को स्कूल भेजना है, गाड़ी में लेकर आ गया हूँ, मेरा क्या टिकट कर दोगे? क्या मेरा ये बिल जमा कर दोगे? तो वो भी कह देगा रख दे रुक जा, और सामने वाले से कह देगा जरा रुक जा बेचारे का टिकट, और वो तुरंत फॉर्म भर दिया, तुरंत टिकट कर दिया, या तुरंत बिजली का बिल जमा कर दिया। प्रेम। यहाँ संपदा नहीं दी गई है, यहाँ धन नहीं दिया गया, यहाँ दौलत नहीं दी गई है, केवल प्रेम दिया। मेरा शिव अगर कुछ देता है तो केवल दिल देता है। ब्रह्मा जी तो खुद परेशान इनसे, खूब। कोई शंकर जी के मंदिर में आया हो, नरसिंह मेहता रोता रोता आया तो नरसिंह मेहता का भला कर दिया, नामदेव जी आए तो उनका भला कर दिया, तुकाराम जी आए तो उनका, रामकृष्ण परमहंस जी आए तो उनका। जो शंकर जी के पास पहुंच गया, नैनों में नीर भरकर शिव के पास जाकर जो कहा गया, शंकर के पास जाकर अनुमोदन किया गया, बस उसने, मेरे शिव ने देख लिया कि ये दिल से करा, ये हृदय से करा, इस चित्त वृत्ति लगाकर इस मन से मेरे को पुकार रहा है, तो शंकर ने देरी नहीं करी। भगवान देरी नहीं करे, ये मेरे को पुकारा, हृदय से पुकारा। इसने बुद्धि नहीं लगाई है, इसने विवेक नहीं लगाया है, और इसने जो लगाया बस केवल हृदय लगाया, हृदय लगाया। आप सबसे निवेदन है, एक राधा जी का चरित्र है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हें चाहिए क्या? शंकर जी कहते हैं मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। राधा कृष्ण दोनों के संवाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे वो दे दे जो मेरे पास में नहीं है। तो राधा जी की सखी ललिता जी बोली, भगवान के पास में, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वस्त्र है, पीताम्बर है, अंबर है। एक काम करते भगवान को पीताम्बर दे देते हैं। भगवान बोले तुम्हारे पीताम्बर का करूंगा क्या? क्या करूं तुम्हारे पीताम्बर का? एक उंगली उठाई थी,
नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आया था। दूसरी उंगली उठाई तो द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया था। मेरी तो खुद फैक्ट्रियाँ चल रही, तुम्हारी साड़ी का करूँगा क्या, तुम्हारे वस्त्र का करूँगा क्या, मुझे पीताम्बर चाहिए नहीं। फिर किसी ने कहा भगवान को रतन बड़े प्रिय हैं, सोना चांदी बड़ा प्रिय है, तो भगवान को रतन दे देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रतन का करूँगा क्या। जब भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह किया गया, समुद्र देवता ने जब कन्यादान करा, लक्ष्मी को ब्याया, तो समुद्र देव अपनी बेटी को जब ब्याहे थे, लक्ष्मी को ब्याहे थे, तो कितने रतन दिए होंगे विचार कर कर देखिएगा। तो मेरे को रतन तो पहले से पड़े हुए हैं और लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी है, तो ना तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे पीताम्बर चाहिए। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान को 56 भोग दीजिए। भगवान के तुम्हारे भोजन का क्या करूँगा। आधा चावल का दाना द्रौपदी की यहाँ खाया था, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया था ऋषियों का। अगर पूरा की पूरा एक गासा खा जाता हूँ तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता हूँ, इतनी सामर्थ्यता रखता हूँ। क्या करूँ तुम्हारे भोजन का। ना मुझे पीताम्बर चाहिए, ना मुझे अंबर चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे भोजन चाहिए। तो इतने में दूसरी बोली फिर चाहिए क्या। तो इतने में राधा तो नहीं बोली, तब ललिता जी बोली इसका दिल राधा जी ने चुरा लिया, मेरे कान्हा का दिल राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भक्त अगर भगवान को कुछ देना तो अपना दिल दे देना, मन दे देना, चित्त दे देना, वृत्ति दे देना। आप भगवान को अपना हृदय दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मन दे दीजिए, अपनी चित्त वृत्ति दे दीजिए। और हम क्या करते हैं, हम भगवान को सब कुछ देते हैं पर फोन पर कहते हैं दिल तो तुझ में लगा है। जिसको देना था उसको नहीं दे पाए। बेटा और बेटी दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर है बेटा और बेटी में, इतना अंतर है कि दुनिया का कोई अच्छा कथाकार भी इस अंतर को समझा नहीं सकता। एक अंतर तुम देख लो कि बेटी शादी होने के बाद मम्मी से इतनी बात करे और छोरा शादी होने के बाद घर चले जाता है तो वो अपनी माँ को फ़ोन लगाकर क्यों नहीं कहता मम्मी आज मैंने यहाँ का काम कर लिया है पर तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। 4 रोटियाँ होती हैं, रोटी बनाने वाले भी 4 तरह के होते हैं। 4 तरह की रोटी होती है। पहली रोटी माँ बनाती है, वो रोटी होती है वात्सल्यता की, वो रोटी होती है करुणा की। बेटा जब खाता है पेट तो भरा जाता है माँ के हाथ की रोटी से, पर मन नहीं भरा पाता। दूसरे नंबर की रोटी होती है पत्नी बनाती है, उसमें त्याग होता है, उसमें समर्पण होता है। पति खाता है, पेट भी भरा जाता है, मन भी भरा जाता है। तीसरे नंबर की रोटी होती है घर की बहू और बेटी बनाती है। उसमें स्नेह जुड़ा होता है, उसमें स्नेह जुड़ा है। और चौथे नंबर की रोटी है जो घर में दासी बनाती है, कोई नौकरानी चाकरानी, कोई बाई, कोई भाई, कोई आया, रोटी बनाई। चौथे नंबर की रोटी वो है ना तो उसमें पेट भराया और ना उसमें मन भराया, केवल खाना इसलिए है क्योंकि मैडम को ऑफिस जाना है, तो वो जो बनवाएगी वो खाना पड़ेगा, अपने को भी जाना, टाइम नहीं है तो यहाँ समय नहीं है तो खाना बनाने वाली लगी हुई है, वो बनाएगी। पर कितनी सुंदर बात गर्ग संहिता के अंदर लिखी और कितनी सुंदर बात भविष्य पुराण के अंदर लिखी कि भले कितने भी वीआईपी बन जाओ, कितनी भी नौकर तुम्हारे यहाँ काम करें, कितने भी चाकर तुम्हारे यहाँ काम करें, भले तुम्हारे चरण दबाने वाले लगे हों, पाँव में चप्पल पहनाने वाले लगे हों, भले तुम्हारा थूक झेलने वाले खड़े हों, पर यहाँ पर भविष्य पुराण कहती है जिस
कक्ष में, रसोई घर में भोजन बनता है, उस रसोई घर में भले रोटी बनाने वाली बाई लगी हो, पर निवेदन भविष्य पुराण करती है कि घर की बहू, बेटी या माता को सब्जी तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए, भले रोटी को ही बनाए। कितने भी नौकर लगे हो, कितने भी चाकर लगे हो, कितने भी आपके कर्मचारी लगे हो और कुछ भी करें, वो रोटी बना कर जाए, उससे कह दो सब्जी मत बनाना, सब्जी हम बनाएंगे, दाल हम बघारेंगे, तो उबाल दे, बघारेंगे हम। क्यों? केवल रोटी अकेली नहीं खाई जाती, काय से खाई जाती है? सब्जी से। उसने किसी भी भाव से रोटी बनाई हो, कुड़ कुड़ के बनाई हो, चाहे घर से टेंशन लेके आके आटा उसन उसन के रोटी बनाई हो, वो कैसी भी बनाएगी, और तुम पति को परसोगे तो भोजन परसने में जो सब्जी बनाई है आपने, जो दाल बघारी है, जो चटनी बनाई है आपने, जो भी कुछ पदार्थ बनाया है, सामग्री बनाई है, उसमें तुमने प्रेम से बनाया कि मैंने आज अच्छे से बघारी है, बहुत जोरदार बघारी, दिल से बघारी। तो जब वो रोटी किसी काम की नहीं, बस वो सब्जी में गई, डूब गई, और डूबी तो उसका जो स्वाद है, उसका जो प्रेम है, उस रोटी को संजोकर तुम्हारे उदर तक पहुंचा दिया। तो भविष्य पुराण कहती है बनवाओ जो बनवाना है तुमसे, मना नहीं, सारा काम करवाओ नौकर चाकर से, मना नहीं, पर रोटी भी बनवाओ, मना नहीं, पर सब्जी प्रयास करना। सब्जी स्वयं बनाई, स्वयं बनाई। किसी भी देवता के यहाँ जाइए, समय देख कर जाओ, मना नहीं है। वहाँ लिखा रहता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे से इतनी बजे तक खुला रहेगा, पर शंकर के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माँ जननी जगदम्बा के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माता वैष्णो देवी के मंदिर चले जाओ, बिजासन के मंदिर चले जाओ, सलकनपुर चले जाओ, मैहर चले जाओ, तुम जितने माता, देवास वाली माता के मंदिर चले जाओ, तुम जितनी चामुंडा के माता के मंदिर, कलकत्ता वाली माता के मंदिर, जितनी देवी के मंदिर जाओगे, जितने सिद्धपीठ जाओगे, सारी सिद्धपीठ में समय की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ के दरबार में समय की सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे से कभी भी मिल सकती है और बेटा अपनी माँ को कभी भी पुकार सकता है, उसके समय की कोई सीमा नहीं है। आधी रात को भी बेटा रो रहा है, आधी रात को भी बच्चा रो रहा है, तो माँ को उठना पड़ेगा, माँ को उठना पड़ेगा। पहले एक भजन चलता था नवरात्रि में, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। एक भाव कहा है किसी ने, चित्त जुड़ा है वह शिव और जगदम्बा, माता पार्वती, माँ शेरा वाली, दुर्गा, भवानी माँ का मंदिर कभी बंद नहीं होता, पिता का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वहाँ कभी भी जा सकते, कभी भी। शिव के द्वार कभी भी जाओ। जिस बेटे ने प्रश्न करा है कि भगवान के मंदिर सुबह शाम ही जा सकते हैं, नहीं बेटा, भगवान कौन से हैं, देवता कौन से हैं और किसके यहाँ जा रहे हो, अंतर है, अंतर है। 3 मित्र आपस में झगड़ा कर लिए जंगल में जाके, एक राम जी को भजता था, एक कृष्ण जी को भजता था, एक शंकर जी को भजता था, तीनों झगड़ा कर लिए। तीनों बोले एक बोले मेरे राम जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे कृष्ण जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे शंकर जी के बराबर कोई देवता नहीं, तीनों झगड़ा कर लिए। तो तीनों में विचार करा, चल तू राम जी के बुला, तू कृष्ण जी के बुला, मैं शंकर जी के बुलाऊं, सबसे पहले कौन आए आज ही देख ले, बस जो पहले आएगा समझ लो बस वही देव, ठीक है। अब तीनों ने झगड़ा, तो बच्चे तो आपस में झगड़ लेते हैं, तीनों ने झगड़ा कर लिया। एक चिल्ला कर बोला, हे अयोध्या के राजा, हे नरेश, हे अवधपति, हे जानकी पति, अयोध्या छोड़कर जल्दी आओ मेरे राम, राघव मैं आपको पुकार रहा हूँ, जल्दी पधारो अवध नरेश, आइए। उसने पुकारा, भगवान नहीं आए। दूसरा चालू हुआ, हे द्वारकाधिपति द्वारकेश,
हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे मथुरा के राजा, हे द्वारका के राजा, शीघ्र आओ, मुझे आपकी जरूरत है, भगवान पधारो। और तीसरा बोला, कंकर को उठाया, शंकर भोला कहाँ है रे? इतने में तो भोला प्रकट, भोला सामने। भोला तो भोला, इन्हें कंकर उठाया, शंकर देखा ने भोला, वो तो तुरंत फिर आए राम जी, फिर आए कृष्ण जी। तो ये दोनों उनसे झगड़ा करने लगे, हमें सबसे पहले तुम्हें बुलाया, तुम क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने कहा था अयोध्या नरेश पधारो, तो नरेश कोई ऐसे ही आए? अवध का राजा जब चलता है तो सेना भी तो तैयार करना पड़ती है कि ऐसे ही प्रधानमंत्री यूं ही चल जाए? हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाओ तो व्यवस्था तो करना पड़े ना, पहले से सेना वेना तैयार करो, साधो सब कुछ, मंच देखो, ये देखो, वो देखो, नहीं 2-4 कुत्ता लेने घुमाओ, फिर देख के आओ कहीं कोई सामान तो नहीं पड़ा इधर उधर। तो कोई राजा ऐसी आ जाए? तो आपने कहा अवध नरेश आई है, अयोध्या के राजा आई है, तो राजा चलकर आएगा, सेना तैयार करेगा, एकदम कैसे आ जाएगा? और इतने में वो कृष्ण वाला बोले, तो आप नहीं आए द्वारकानाथ? द्वारकानाथ बोले, वो राजा हूँ, 16,108 रानियाँ हैं, सबके कमरे से निकलूँ, द्वारका की सीढ़ी नीचे उतरूँ, फिर सेना लूँ, तैयारी करूँ, फिर तो पहुँचूँ। तो फिर इन्होंने राम जी और कृष्ण जी से पूछा, फिर ये शंकर जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम बताओ? तो दोनों राम और कृष्ण बोले, ये सबसे ज़्यादा फ्री है, ना तो ये नरेश है ना राजा है, हमें तो फिर भी निकल कर आने में टाइम लगता है, ये तो 24 घंटा घूमते रहते हैं, 24 घंटा। इनको तो पुकार आ जाए। राम मुस्कुरा कर कहते हैं, राम मुस्कुरा कर कहते हैं, इसलिए तो राम करें कि मैं भजन इनका करता हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं भजन इनका करता हूँ। तो शंकर जी से पूछा, फिर ये किसका भजन करते हैं? तो शंकर जी बोले, मैं इन दोनों का करता हूँ, मैं राम और कृष्ण का करता हूँ। ये दोनों मेरे हृदय में बसते हैं। शिव कहते हैं, ये मेरी नसों में, ये मेरे रोम रोम में, ये मेरी चित्तवृत्ति में, ये मेरे हृदय में बस। मैं राम और कृष्ण का भजन कर रहा, राम और कृष्ण शिव का भजन कर रहा। पुकारा जाए दिल से, हृदय से, चित्त। आपको फिर कहूंगा, जैसे प्रकट ऋषि एकांत में बैठकर तब साधना कर रहे हैं, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं, बार बार इस व्यासपीठ से कहते हैं, जो मंदिर एकांत में है, जहां कोई नहीं जाता हो, उस मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर एक बार भगवान से दिल की बात जरूर करना, हृदय की बात जरूर करना, उससे कहना जरूर, बाबा से एक बार निवेदन जरूर करना। कितना सुंदर उसके हृदय बात कही है, हृदय। प्रकट ऋषि तब करने बैठे थे, वहीं पर एक डाकू आ गया जिसका नाम था अस्तिमाल। अस्तिमाल ने देखा सब दूर धन चुराया मैंने, ये ऋषि मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, मतलब इसके पास माल बहुत है, क्योंकि इतने दिन का बैठा है, क्या खा रिया होगा, तो कुछ तो होगा इसके पास में। ये अस्तिमाल इस प्राकट्य ऋषि के पास पहुंच गए, प्राकट्य ऋषि से जाकर बोले, हे बाबा, हे बाबा उठो। हिलाया बाबा को, बाबा हिलकर उठे, क्या क्या हो गया, कौन हो? मैं अस्तिमाल डाकू। तो प्रकट ऋषि ने कहा, मेरे पास काहे के लिए आया हो? धन लेने के लिए आया हूँ। कितना माल है तुम्हारे पास, अब भी निकालो, जल्दी निकालो। प्रकट ऋषि बोले, मेरे पास माल होता तो मैं यहाँ होता, यहाँ मैं यहाँ आता क्या? तब साधना मेरे पास, मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे धन की कोई आसक्ति नहीं है, मुझे तो भगवान का भजन करना है, शंकर का भजन करना है। मैं तो मंत्र जाप में डूबा हुआ। और आप अस्तिमाल
तुम मेरे पास धन लेने आए हो, अगर धन तुम्हें कहीं लेने जाना है, कहीं डाका डालना है तो कहीं दूसरी जगह जाकर धनपति क्या डालो। इतने में तो आस्तिमाल को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर जो गुस्सा आया और गुस्सा आकर धक्का मारा प्राकत ऋषि को। प्राकत ऋषि शंकर के शिवलिंग से टकरा गए, और शिवलिंग से टकराते सी प्राकत ऋषि के सिर में से खून बहना चालू हो गया। प्राकत ऋषि के सिर में से खून बहा। खून बहते ही जैसे ही खून बहा, ऊपर मंदिर के शिखर में से सोने की 50 गिन्नियां नीचे गिरी और गिरी। आस्तिमाल ने सोचा, बता बुढ़ा कितना झूठ बोल रहा है, धन कहां से आया, यह कहां से आया। प्राकत ऋषि ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर कहा, भोलेनाथ यह क्या लीला रच रहे हो, मेरे सिर से खून बह रहा है, आप धन जड़ा रहे हो, आस्तिमाल को धन मिल रहा है, ये क्या लीला है, ये लीला है क्या। क्या लीला है। इतनी चोट मुझे पहुंचा दी आपने शंकर, हे शंभु, हे शंकर भोलेनाथ, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, और आप इतना मुझे रक्त निकलवा रहे हो, इतना रक्त। आस्तिमाल ने कहा, बाकी की मुद्राएं और कहां हैं, जल्दी निकाल, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, जल्दी बोल। भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग में से। प्रकट ऋषि को कहा, प्रकट तेरे और इस अस्तिमाल दोनों में अंतर है। यह अस्तिमाल पूर्व समय का बहुत बड़ा दानी था, इतना दान करता था, इतना पुण्य करता था, इतना सत्कर्म करता था, खूब दान दिया करता था, खूब भजन किया करता था, खूब स्मरण किया करता था। इसके भाग्य में मनुष्य देह धारण करने के बाद इसको राजा का सिंहासन मिलना था, पर यह पृथ्वी पर आकर चोरी कर कर डाकू का पद पा गया और थोड़ा चोरी करने लगा, तो आज इसको केवल इतनी ही सोने की मोहरें भाग्य में मिल पाई। और सुनो प्राकट ऋषि, तुम पूर्व समय में एक मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, और मछली पकड़कर एकाग्रित करते वो मछलियां तड़पती मरती, उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था। उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था। ये खून जो तुम्हारे सिर में से निकला, ये तो थोड़ा सा निकला है। प्राकट ऋषि, पूर्व समय में तुमने एक पुण्य कर दिया था, इसलिए तुम ऋषि का पद पा गए। वो पुण्य क्या था कि एक गाय का बछड़ा प्यासा तुम्हारे पास में आया, और तुमने अपने पानी में से, क्योंकि तुम समुद्र के तट पर थे, वहाँ खारा पानी था, बछड़े को पानी पीना था, निर्मल जल नहीं था, तुमने अपने घड़े में से थोड़ा सा जल निकालकर उस बछड़े को पिला दिया था, इसलिए तुम्हें ऋषि का पद मिल गया। और ऋषि का पद पाने के बाद भी तुम्हारे प्राण छूटना थे, क्योंकि तुमने इतनी मछलियों को मारा था, तुम्हें तड़प तड़प कर मरना था। ये तो तुम्हारे सिर में जो चोट लगी है थोड़ी सी लगी है, पर एक काम हो गया, इस अस्तिमाल ने जो तुमको धक्का दिया उससे शंकर का शिवलिंग का स्पर्श हो गया, इसलिए तुमको थोड़ी चोट लगी, तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, या शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, या एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये विचार करना कि हो सकता है कि हमारे पूर्व का कोई पाप ऐसा हुआ होगा जिससे हमें दुख भोगना पड़ रहा होगा, पर आज हमने थोड़ा सा पुण्य कर कर उस दुख को काट दिया है, उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। महाराज, वो शिव है ही ऐसा, नाम है तेरा
तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम है तेरा सब गाइए। तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। शंभो। जय हो। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाओ। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा।
सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निस दिन शीस झुकाते हैं। सुरगण मुनिगण जिनके चरणे निस दिन चरण झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हम है तेरा कारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शिव भक्ति का भाव ही यही कहता है। आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं। शिव का मात्र स्पर्श, कई कई माताएं प्रश्न करती हैं क्या शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न बड़ा सुंदर अच्छा है। गुरुजी आपने कहा था यदि घर में कोई पशुपति व्रत करे तो काली तिल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम जो 6 अगस्त को पूजन करेंगे तो उसमें काली तिल चढ़ाएंगे, तो फिर चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो पहले तो ये बताओ 6 अगस्त को सोमवार है क्या? नहीं है नहीं। तो फिर जिस दिन पशुपति व्रत होता है सोमवार का, उस दिन नहीं चढ़ाना है। ये नहीं कि तुम 5 सोमवार करोगे तो उस बीच में ही नहीं चढ़ाना। ये तो कहीं वर्णन। एक माता जी ने प्रश्न करा कि हम जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाएंगे तो उसका विसर्जन कहाँ करने जाएंगे। तो घरे कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत। घर में अगर पास में कहीं नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुंड हो, वहाँ जाकर विसर्जन करो। शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हो, रात को विसर्जन करना है तो रात को कर सकते हो, और सवेरे जाकर विसर्जन करना हो तो सुबह कर सकते हो। अगर पास में नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, बावड़ी हो, वहाँ कर लो। और अगर नहीं है तो एक बाल्टी में जल भरो साफ और उसमें विसर्जन कर दो, और उस पानी को गमले में कहीं ले जाकर वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, विसर्जन हो जाएगा। पर करो पूजन शिव की, बहुत जरूर। स्पर्श मात्र शंकर का, मात्र स्पर्श शिव का। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, महाराज जी शिवलिंग कितना बड़ा बना है? अब कितनी बार कहा, एक इस हाथ को जमीन पर रख के देख लो, थाली में रख के देख लो कि अंगूठे को खड़ा करो, हाथ को रख के देख लो। अब बस इसी अंगुष्ठ के बराबर में जलाधारी शिवलिंग सब इसी के अनुकूल होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अब तुम फैशन में बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना बड़ा बनाना हो तुम्हारा मन। अब आगे तुम्हारा मन भी तो होना चाहिए ना भाई, हमारा तो मन, हम तो इतनी सारी मिट्टी का ला, तो हम सबका बनाएंगे तो बना लो, अब मन तुम्हारा। अब इतना बड़ा गणेश जी बिठाया तो लड्डू भी तो 2 किलो खिलाओ, सही है कि गलत है? बोलो तो जरा ईमानदारी से है। अब
घर में इतने सारे देवता बैठे, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, गणेश जी, कुल देवी, कुल देवता, पितर जी, तो संतोषी माता, तो ये माता, तो वो पिता, ढेर सारे भगवान मंदिर के अंदर। मंदिर इतना सा, देवता इतने, सब खसक खसक के बैठे हैं। एक भी देवता को ड्रेस पहना दो तो दूसरे पे जाके टिक जाए। अब इतने देवता, अब इतने सारे देवता को अब भोजन कितना खिलाया तुमने? ईमानदारी से बोलना। शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती जी, गणेश जी, दाई सूंड का गणेश, बाई सूंड का गणेश, फिर लक्ष्मी जी, फिर इसके बाद में लड्डू गोपाल जी, फिर ठाकुर जी, फिर राधा जी, फिर कृष्ण जी, फिर संतोषी माता, फिर घूमने गई थी तो बद्रीनाथ जी से बद्रीनाथ जी लाई थी, रामेश्वर गई थी तो वहाँ से रामेश्वर जी लाई थी, फिर जगन्नाथ जी गई तो वहाँ से जगन्नाथ जी लाई, फिर द्वारका गई वहाँ से द्वारका जी लाई, फिर सीओर आई तो उज्जैन चली गई, वहां से महाकाल जी लाई। अब इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, और इतनी समझदार बन के बढ़िया पल्लू वल्लू डाल के इतनी सी शक्कर लेके आई और भगवान के सामने रख के, जय जगदीश हरे, खाओ। अब गणेश जी भगवान शंकर से बोले हम खाएंगे, हनुमान जी बोले हम खाएं, राम जी के हम खाएं। सब देवता आपस में झगड़ा करे तो अब देवताओं ने भी सोच लिया इसने अपने को खाने के चक्कर में किचकिच कराई, अब जे किचन में जाए तो अपन भी किचकिच करा। तो ये किचन में पहुंची और सास के साथ जो किचकिच चालू है, तो सास भी सोचे हमारी तो ना जाने क्या है ऐसा हमारे घर में, समझ में नहीं आए गुरुजी, हम तो कितनी जगह पूछे समझ में नहीं आए कि जरा सी बात के पीछे सब बात बिगड़े तो सब झगड़ा हो जाए। तो उनसे कह दो शक्कर कम है, थोड़ा आइटम तो बड़ा। देवता इतने शक्कर इतनी से कितनी खाए सो, कितनी। हमारे यहाँ सब कुछ है गुरुजी, पर शांति नहीं, तो शांति हो कहाँ से? भगवान को तुम लोग बेवकूफ़ बनाओ। अगर रखो, साधो, पूजन करो, साध्य बनाओ, भगवान की आराधना कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो फिर भगवान के साथ कपट क्यों कर रहे हो? पति की थाली अलग, पत्नी की अलग, जेठानी अलग, बड़ा छोरा अलग, बड़ी छोरी अलग, और भगवान इतना सारा एक। हमारी जो दादी जी रहीं गोलोकवासी लीलाबाई जी मिश्रा, श्रीमती लीलाबाई जी मिश्रा दादी जी, उनका एक नियम था, जितने हमारे घर में भगवान थे नहीं, सारे भगवान के भोग भी अलग रखती थी और दिया भी अलग लगाती थी। एक भगवान इतनी शक्कर लेके बैठती थी, इतनी जितनी आपको दिखाई, पर प्लेट इतनी बड़ी बड़ी 2-3 प्लेट रखती थी, सब में रख देती है गणेश जी तुम्हारा, शंकर जी तुम्हारा, हनुमान जी तुम्हारा, राम जी तुम्हारा, और इतनी देर में वो 4 जनी जी में, इतनी देर में ये एक बत्ती लगाए, उतार के वापस धर दे, दूसरी बत्ती लगा के रख दे, तीसरी बत्ती लगा दे, चौथी बत्ती लगा, फिर रख दे, फिर 4 देवताओं की प्लेट की शक्कर कटोरी में डाल दे, फिर दूसरे 4 देवता को धो के मैं थाली में तो जल तो रहे स्नान का, मैं धोती जाए, मैं फिर भोग लगा दे, फिर बाकी का देवताओं के सबके भोग लगा के, सबके दिया लगा के, तब पूजन कंप्लीट करके फिर उठती मन में। तो हमको तो लगता है कि आज हमको अगर कुछ भगवान कृपा कर रहा है तो ये वही अलग अलग दिया और बत्ती का असर होगा, इसलिए भगवान कहीं कृपा कर रहा होगा, कहीं पूर्वजों का किया हुआ पुण्य सामने जरूर आता है, बेटे का किया गया पाप पूर्वजों को भुगतना जरूर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों को। पूर्वजों में जो पुण्य कर गए हैं, दादा दादी आपके जितने बुजुर्ग पुण्य कर गए, कोई शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाए, कोई अनुष्ठान करे, कोई दान करा, कोई पुण्य करा, कोई सत्कर्म करा, उसका भाग तुम्हें जरूर मिलेगा अवश्य। और आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को भले फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, 40-40, 38-38 हजार लोग मोबाइल ले लेकर बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी भक्ति को, जो आप श्रवण कर रहे हैं, आपकी कथा को सुनने का जो भाव है, आपकी कथा सुनने की जो लगन है, आपकी कथा सुनने की जो रुचि है, ये रुचि केवल तुम्हारे तक नहीं रहेगी, तुम्हारी 71 पीढ़ी को तार देगी। ये रुचि वो नहीं है अकेली केवल, कि अकेली केवल वही रुचि है कि आपने कथा, नहीं नहीं नहीं, कथा आप सुन रहे हो, पर आपकी रोमावली में, आपके इस रक्त के अंदर जो आपके पूर्वजों का रक्त बह रहा है, उन पूर्वजों को वो तार रहा है।
वो तार रहा है। वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है किसी न किसी रूप में। शंकर का अनुभव, शंकर का अनुवादन, शंकर का स्मरण, शिवलिंग का स्मरण, शंकर का आनंद सुख, जीवन का एक आनंद देने वाला। एक बार गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा दोनों विराजमान थे। गोलोक धाम में दोनों विराजमान हैं, राधा भी है, कृष्ण भी है। अब राधा और कृष्ण दोनों विराजमान थे, तभी अच्छा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि राधा कृष्ण का तो ये द्वापर में अवतार हुआ, यही राधा कृष्ण। केवल द्वापर में राधा कृष्ण नहीं, राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे ना जाने कितने त्रेता निकल गए और कितनी बार मेरे राम आ गए। ना जाने कितनी बार सतयुग निकल गया, ना जाने कितनी बार ये द्वापर निकल गया, ना जाने कितनी बार कलयुग निकल गया, और अपने जैसे ना जाने कितनी बार आ चुके। कई बार सतयुग आया है, कई बार द्वापर आया है, कई बार त्रेता आया है, कई बार कलयुग आया। ये पृथ्वी कई बार नष्ट हो गई, पानी में डूब गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब दूर त्राही त्राही मच गई। कल आपको देवप्रयाग का वर्णन किया था, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। उसको देवप्रयाग क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? स्कंद पुराण में कहा गया, जब बारंबार सृष्टि जब पूर्ण तरह से जल में मग्न हो जाती है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तो देवता भी सोचते हैं, विचारते हैं कि हमें कहाँ जाकर रहना है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, संगम की जो धार बहती है, जहाँ पर आप कभी दर्शन करेंगे देवप्रयाग का, तो वहाँ जो संगम की धार बह रही है, भागीरथी का जल अलग दिखेगा आपको और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। तो इस संगम की धार का जहां मिलन हुआ है, उस धार का स्थान देवप्रयाग में ये 33 कोटि देवताओं के विश्राम का स्थल रहता है। कई लोग तो जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो देवप्रयाग गाड़ी निकल कर चली जाती है, बस पढ़ लेते हैं देवप्रयाग है, पर देवप्रयाग में रुकने का उनका मन, रुको, और 50 बार गाड़ी वाले से बोला हमको रुकना है, यहाँ दर्शन करना है, प्रणाम करना है, नमन करना है इस भूमि पर, जिस भूमि पर संपूर्ण जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब संपूर्ण नष्ट हो जाता है, जब संपूर्ण चला जाता है, उसके बाद जब सृष्टि को पानी में डुबाया जाता है, तब केवल यह देवप्रयाग की एक भूमि ऐसी होती है जहाँ 33 कोटि देवता वापिस इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्सुक करते हैं, ब्रह्मा जी को अग्रण्य करते हैं। ये देवप्रयाग की भूमि। सहज नहीं है महाराज। एक बार भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में गौलोक धाम में बैठे हैं, और गौलोक धाम में राधा कृष्ण केवल यही नहीं, ऐसे कई राधा कृष्ण, कई बार भगवान मेरे राधा और कृष्ण का कई बार द्वापर में अवतार हो चुका, कई बार मेरे भगवान आ चुके। गौलोक धाम में राधा कृष्ण विराजमान थे। पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक की पूर्णिमा। सुंदर राधा उत्सव चल रहा था, खूब सुंदर उत्सव चल रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा है, और जब उत्सव चल रहा है, वहाँ पर सारे देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता आकर विराजमान हुए। 33 कोटि देवता जब आकर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता जब वहाँ आ जाते हैं, सिंहासनों पर जाकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तब माता सरस्वती से कहा जाता है कि आप अपने स्वर को लगाइए और कुछ मनोरंजन का आनंद कराइए, आप गायन करिए। सरस्वती मैया ने जब गाना प्रारंभ करा, माता सरस्वती ने जब अपना गायन किया, माँ शारदा जो बोलना प्रारंभ करी,
माता सरस्वती जैसे ही गायन प्रारंभ करा, सारे 33 कोटि देवता शुद्ध बोलकर आनंद कर कर बड़े उत्सुकता में, बड़े आनंद में, उमंगता में भर गए, सबकी सब। सब भर गए। और जब सब आनंद में भर गए, सरस्वती मैया ने जब गायन बंद करा, सरस्वती मैया ने जब भजन गाना, गायन करना, बीना बजाना जब बंद किया, तो बंद करते ही सारे देवताओं ने सरस्वती मैया को कुछ ना कुछ दिया। भगवान शंकर ने भी कुछ दिया, रतन आदि प्रदान करे, कोई किसी ने कुछ दिया, सारों ने दिया। सरस्वती मैया बड़ी खुश, बड़ी आनंद में, आज मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना सम्मान हुआ है। अब इतना सम्मान सरस्वती माँ का हुआ है, इतना आदर माता सरस्वती का हुआ है। सारे देवता बैठे थे, उसमें से देव ऋषि नारद ने एक बात शंकर जी को कह दी। ये गंगा अवतरण की कथा है। गंगा शिव महापुराण चल रही है। गंगा का जल कैसे बना, ये वो कथा है। शायद आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी, पता नहीं, पर देवी भागवत का यह पावन चरित्र, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का यह पावन चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस जीवन को उतारने वाला, कि गंगा का जल बना कैसे था। अपन ने तो कह दिया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, अपन ने तो कह दिया कि भगवान विष्णु के चरणारविंद से गंगा निकली, विष्णुपदी कहलाई, ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, शंकर जी के मस्तक पर गई, वहाँ से निकलकर सीधे गौमुख पर आई, गौमुख से सीधे निकलकर गंगोत्री में आई, गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में आई, देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश पहुँची, ऋषिकेश से निकलकर हरिद्वार पहुँची, हरिद्वार से निकलकर बहती बहती प्रयागराज पहुँची, प्रयागराज से काशी पहुँच गई, काशी से कलकत्ता पहुँच गई, गंगा सागर पहुँच गई। हमने तो कह दिया कि ये गंगा का जल, पर गंगा का जल बना कैसे, क्यों इसको आनंदित करते हैं, क्यों इसमें वो बल होता है कि अच्छे अच्छे